प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, यदि सत्संगत जी हम सुनने की किसी भी कारण नहीं जा पाते या प्यारी सत्संगत जी हमें सत्संग पर नहीं जा सकते, तो सत्संगत जी इस साखी में जरूर सुने। एक गैर सत्संगी बहन की साखी है। जो बहन एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उनके घर में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। उनके पति का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके 2 बच्चे थे। घर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया गया, जहां वह बहन हर रोज पूजा किया करती थी। सत्संगत जी, जब हम घर में मंदिर या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो वह इसलिए करते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे। प्यारी सत्संगत जी, इस बहन के घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में शांति भी नहीं थी। हर समय पति पत्नी लड़ाई झगड़ा किया करते थे और उनके 2 बच्चे, वह भी ज्यादा पैसा होने की वजह से उनका अपना बच्चों पर भी कोई ध्यान देने का कारण बहुत बिगड़ चुके थे। सत्संगत जी, ऐसे माहौल में पैसा भी अच्छा नहीं लगता। जब घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हों तो बहन भी अपने पति की कोई बात नहीं सुनती थी और ना उस बहन का पति और उसकी कोई बात मानने को तैयार था। बस वे लोग मन मारकर एक साथ रह रहे थे। जब वह बहन एक पंडित के पास गई तो अक्सर पंडित से घर में शांति रखने के उपाय पूछा करती और पंडित भी अलग अलग तरह के उपाय बताकर उनसे मोटी रकम वसूल कर लिया करता। कभी पंडित घर में हवन करने को कहता तो कभी गरीबों को भोजन खिलाने के नाम पर उनसे पैसे ले लेता, तो कभी गायों को चारा डालने के नाम पर पैसे ऐंठ लेता। सत्संगत जी, यह बहन पंडित के बहकावे में आकर सब किया करती, लेकिन उसके घर का माहौल जस का तस रहने लगा, जैसे कि कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उस बहन की एक बहुत ही खास सहेली हुआ करती थी, जो कि उनके घर के कुछ ही दूरी पर रहती थी। और सत्संगत जी, वह इतनी अमीर तो नहीं थी, लेकिन उनके घर में सुख और शांति का माहौल था। वह एक सत्संगी परिवार था और उन्होंने बाबा जी के नाम धन ले रखा था। सत्संगत जी, जब भी वह बीबी अपनी उस सहेली से मिलती तो हमेशा उससे बात करती कि तेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते और मेरे घर में ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे बीच कोई लड़ाई ना हुई हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हम अपने गुरु के कहे अनुसार ही जीवन जीते हैं। अगर हमारे गुरु दिन को रात कहते हैं तो हम दिन को रात ही कह देते हैं। यह सुनकर सत्संगत जी, वह जो उसकी सहेली थी, उसको बड़ा हैरानी हुई और वह कहने लगी, तुम तो अंधभक्ति में जी रहे हो, अंधभक्ति कर रहे हो। सत्संगत जी, वो सहेली कहने लगी कि जब कोई गुरु धारण करता है तो उसको अपने गुरु पर विश्वास रखना भी जरूरी होता है, और विश्वास तो को तुम अंधभक्ति का नाम दे रही हो, तो यह तुम्हारी भूल है। सत्संगत जी, कुछ दिन बीते तो उस बहन की सहेली के उन बहन ने पूछा कि मैं इस बार अकेली डेरे जा रही हूँ, वहाँ बाबा जी का भंडारा है, तुम इस बार मेरे साथ चलो। तो सत्संगत जी, वो बहन कहने लगी, नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। जब जिन पंडित के पास जाया करते हैं उनका ही हुक्म मानते हैं। पंडित जी जैसा कह देते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। प्यारी सत्संगत जी, उसकी सहेली कहने लगी कि पंडित जी ने इतने उपाय बताए, लेकिन तेरे घर पर कोई भी माहौल का सुधार नहीं हुआ। तो सत्संगत जी, वह बहन पंडित जी का पक्ष लेते हुए फिर कह देती है कि पंडित जी का ही कहना है, अगर हम सब ये उपाय ना करते तो हमारा टूट कर अब तक घर बिखर जाता, अब तक हम कहीं के ना रहते, और अब कम से कम लड़ाई ही तो होती है, लेकिन अब घर तो नहीं टूटा। प्यारी सत्संगत जी, यह सुनकर वो बहन हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम तो मुझे अंधभक्त कह रही थी, लेकिन असल में तो तुम अंधभक्त हो। फिर उसकी सहेली ने सत्संगत जी अपने साथ डेरे जलने की बात फिर दोबारा से कही और कहा कि अगर तुम सत्संग नहीं सुनना चाहती तो सिर्फ मुझे घूमने फिरने के साथ ही मेरे साथ चल पड़ो और वहां बैठ जाना, जरूरी नहीं कि तुम सत्संग सुनो।
तो अपनी सहेली के बार बार कहने पर वह बहन डेरे जाने के लिए मान गई। और जब वह दोनों डेरे पहुंची तो डेरे को देखकर वो बहन बहुत ही प्रभावित हुई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वो बड़े बड़े मंदिरों में गई थी, लेकिन डेरे की हर चीज को देखकर, इतनी शान और वहां पर शांति को देखकर उस बहन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दिन बाबा जी ने शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम करना था और वह दोनों सुबह 10 बजे डेरे पहुंच गई। इसीलिए उसकी सहेली कहने लगी कि तुम शाम तक आराम करना चाहो तो कर लो, जब तक मैं डेरे से सेवा कर लेती हूँ। तो साथ संगत जी वह बहन पूछने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करके क्या मिल जाएगा, यह तुम्हारा घर थोड़ना है। तो इसकी सहेली मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, यह तो मेरा मायका है। यह सुनकर वह बीवी बड़ी हैरान हुई और दूर बैठी अपनी सहेली की सेवा को देखते हुए बड़ी ही आश्चर्य से देखती जा रही थी। फिर शाम को 4 बजे बाबा जी के सवाल शुरू हो गए और सवाल जवाब के दौरान संगत में से किसी ने बाबा जी से ठीक वही सवाल पूछ लिया जैसा कि उस बहन के घर का माहौल था। अब साथ संगत जी जब उसे पंडाल में बैठे बैठे यह सवाल सुना कि घर में शांति का माहौल है और पति के रोज लड़ाई होती है, तो सवाल सुनते ही वह बीवी बड़े ही ध्यान से सुनने लगी, उनके जवाब सुनने लगी, क्योंकि वो सारा कुछ उनके घर की स्थिति पर निर्भर था। जैसे कि उनके घर में हाल होता था वैसा ही वो सुन पा रही थी। उसकी जिंदगी से भी ऐसा ही कुछ जुड़ा हुआ था और वो बहन इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। पहले तो उसे लग रहा था कि बाबा जी पंडित की तरह कोई ना कोई उपाय करने को कहेंगे, लेकिन साथ संगत जी बाबा जी ने तो उस सवाल के जवाब में सवाल पूछने वाली बहन को समझाया कि किसी भी घर में लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार करना। जब हम में अहंकार आ जाता है तो हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते और हम एक दूसरे के आगे झुकते नहीं, तो वो लड़ाई होती है। हमें लगता है कि अगर हम अपने जीवन साथी के सामने झुक जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमारी ईगो को ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमें झुकना सीखना है। जब हम 2 से 3 बार अपने जीवन साथी की बात मानने लगेंगे तो अगली बार हमारा जीवन साथी भी हमारी बात मानेगा जरूर और इसके बाद लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को झुकना सीखना आना चाहिए और कभी कोई मन मुटाव हो जाए तो आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बात करनी ही बंद कर दें। साथ संगत जी बाबा जी का यह जवाब उस बीवी के मन में चला गया और सोचने लगी कि बाबा जी ने कितने आसान तरीके से समझाया है। फिर अगले दिन साथ संगत जी बाबा जी ने सत्संग में फिर वही अहंकार के समाप्त करने और सबसे प्यार से रहने की बात करने के बारे में समझाया और खुद को गुस्से से दूर करने की बात कही। साथ संगत जी जिससे सुनकर वह बहन बहुत ही अच्छा लगने लगा। सत्संग सुनकर जब वह बहन वापस घर जा रही थी तो पूरा रास्ता यही सोचती रही कि हमारी लड़ाई का कारण आखिर क्या है। यही तो है कि मैं उनकी नहीं सुनती और वह मेरी नहीं सुनते। अगर मैं उनकी बात सुनकर उन्हें उल्टा जवाब नहीं दूंगी तो अगली बार वो खुद ही समझ जाएंगे और वह भी मेरी बात प्यार से सुनेंगे। साथ संगत जी उस बहन को वही पंडित की बात याद आने लगी और सोचने लगी कि यह तो छोटी सी बात वह पंडित भी मुझे समझा सकता था, लेकिन उसने तो दुनिया जहान के इतने सारे उपाय मुझसे करवाए और इतने सारे मुझसे पैसे लूट लिए। तो जिस दिन से वह बीवी घर पहुंची उसी दिन से उसका पति जो कहता वह बात मान जाती। और बदलाव जब उसके पति ने देखा तो 2-3 बार नोटिस किया तो वह भी हैरान था और अब अपनी पत्नी से साथ संगत जी प्यार के स्वभाव को देखकर उसका पति भी प्यार से रहने लगा और शांति से घर में बात करने लगा और उनके घर का माहौल अब बिल्कुल बदल गया था। जहां पहले हर बात पर एक दूसरे लड़ते रहते थे, अब वहां पर वो दोनों ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे स्वभाव के साथ रहने लगे और अपने बच्चों को भी प्यार देने लगे। साथ संगत जी यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम साथ संगत जी 2 लोगों में से एक झुक जाए और एक उल्टा जवाब देना बंद कर दे तो साथ संगत जी ऐसा कोई समय नहीं होगा
कि दूसरा अपने आप ही समझ आ जाएगा और झगड़े भी बंद हो जाएंगे। साथ संगत जी, ये हमारे ऊपर ही अपने जीवन का अहम होता है कि हम सामने वाले की बात किस तरह से सुन रहे हैं। हमें भी अपने बातों को उसके आगे प्यार से रखना है, तभी वो प्यार से समझ पाएगा। साथ संगत जी, बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हमें जो गलती हो जाए तो उन पर माफ़ कर देना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। राधा स्वामी जी।